करायचं लेक्चर स्टार्ट. सो टुडेज टॉपिक इज विंडो फंक्शन. ओके, तुम्ही सांगते विंडो फंक्शनचा यूज काय? यस, एनीवन? देखो, हम जब ग्रुप बाय से कैसे कैलकुलेशन करते थे, वो ग्रुपिंग करता था. लाइक अगर मान लो मैं एम्प्लॉय नंबर के ऊपर ग्रुप बाय कर रहा हूँ तो हर एक सेम सेम एम्प्लॉय नंबर जिधर रहेंगे वो एक टीम में ले रहा था. फिर उसके अकॉर्डिंग वो सम एवरेज मीन मैक्स फाइंड करता था, राइट? तो विंडो फंक्शन भी हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं सेट ऑफ रोज के ऊपर. ओके, सो रोज के ऊपर कैलकुलेशन करना है तो जैसे एग्रीगेट फंक्शन है, सिमिलर वैसे ही कुछ विंडो फंक्शन भी है. उसमें से फर्स्ट है रो नंबर. ओके, देन सेकंड वन रैंक, थर्ड वन बेंच रैंक, ओके, फोर्थ इज लैग, फिफ्थ वन इज लीड. Okay, so these are the window functions: row number, rank, dense rank, lag and lead. Okay, so one by one आपण एक बघू आता. Okay, first use employees. Okay, first window function है row number. Okay, row number का क्या मतलब होगा? Anyone? सिंपल एक इंग्लिश वर्ड है रो नंबर, क्या करता होगा? ओके, नंबर ऑफ रोज दिखाएगा. और कोई? सॉरी, नहीं, रो नंबर. मुझे बस इस वर्ड का मीनिंग बताओ, रो नंबर मतलब क्या? राइट, तो रो नंबर फंक्शन क्या करता है? सिंपल, हर एक रोज को हमारे टेबल में, मतलब मान लो कि 3 लाख रोज है, तो हर एक रोज को एक अलग अलग नंबर देगा. ओके, बुक रहती है हमारी, बुक पे पेज नंबर क्यों रहते हैं? यस, राइट, कौन सा चैप्टर कौन से पेज नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, तो आइडेंटिफाई जल्दी हो जाता है ना पेज नंबर से. वैसे ही रो नंबर क्या करेगा, अगर मान लो मुझे कोई रो फाइंड करनी है तो हम रो नंबर का यूज करके जल्दी फाइंड कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखो, मेरे पास अभी सैलरी टेबल है, उसका डेटा देखना है तो हम कैसे करते हैं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज. ओके, ठीक है. टोटल रोज कितने हैं सैलरी टेबल में? 9,67,331. ओके, सो अब अगर मैं मुझे इस टेबल में हर एक रोज को एक नंबर देना है, देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सिलेक्ट. मुझे आउटपुट में मान लो सिर्फ ये दो ही कॉलम चाहिए, ठीक है? या फिर पूरे कॉलम चाहिए तो स्टार यूज करो, या फिर मुझे दो कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी. थर्ड कॉलम मुझे क्या चाहिए? थर्ड कॉलम में आना चाहिए हर एक रोज को एक नंबर आएगा, 1 2 3, ऐसे लास्ट वाला नंबर क्या रहेगा? 9,67,331. ओके, तो थर्ड कॉलम में रहता हूँ रो नंबर, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस. ओके, उसके बाद और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस. फिर ये सिंटैक्स है, हर एक विंडो फंक्शन के बाद और लिखना पड़ता है. ओके, अब ऐसा क्यों वो हम आगे देखेंगे, पहले हम बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं. ठीक है, तो पहला कॉलम आएगा मेरा आउटपुट में एम्प्लॉय नंबर, सेकंड आएगा सैलरी, थर्ड आएगा रो नंबर. अब इसको एक नाम देंगे, क्योंकि देखो अगर नाम नहीं दूंगा तो ये पूरा नाम कॉलम का नाम आ जाएगा. इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नाम कैसे चेंज करेंगे? एज, इसको एक नाम देता हूँ रो नम करके. ठीक है, सिलेक्ट हो गया. अब सिलेक्ट में मैंने 3 कॉलम ले लिया. अब फ्रॉम सैलरीज, ओके, लास्ट में सेमी कॉलम. अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, देखो रो नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. देखो लास्ट में क्या रहेगा? 9,67,331. करेक्ट. अब इसने क्या किया, मैंने सिंपल एक रो नंबर फंक्शन यूज करके
सैलरी टेबल का डेटा देख रहा था, तो देखो 1 से स्टार्ट किया और जितने टोटल रोज थे वहां तक वो कंटिन्यूअसली 1 से इंक्रीमेंट करते चला गया। ओके, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, सेम फिर से रो नंबर, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या आता है, ओवर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस एज रो नम फ्रॉम सैलरी। सेम क्वेरी लिखी मैंने ऊपर की। बस अब मैं इस बार क्या करता हूँ, ओवर में एक कंडीशन डालता हूँ, क्या, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर। ओके, अब अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो आउटपुट में क्या आएगा, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, थर्ड कॉलम कौन सा आएगा, रो नंबर आएगा। देखो फिर से सेम आउटपुट आ रहा है, 1 2 3 4, लास्ट वाला नंबर क्या रहना चाहिए, 9,67,000 है। ओके, कितना है लास्ट वाला नंबर, 13। अब ऐसा क्यों, देखो हमने, राइट, वो क्या कर रहा है ना, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर। इसका मतलब क्या है, देखो 10,001 है, एम्प्लॉय रो नंबर 1, फिर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, जैसे ही मेरा एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब इससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ कि हर एक एम्प्लॉयज के कितने रिकॉर्ड्स है। अब 10,001 के कितने हैं, मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ रो नंबर देखूंगा, 18। 10,002 के कितने, 6। 10,003 के कितने, देखो 10,003 के 7 है, राइट। उसके बाद 10,004 के कितने रिकॉर्ड्स है, 16 रिकॉर्ड्स है, राइट। तो पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, तो वो क्या कर रहा है, जहां तक सेम एम्प्लॉय नंबर रहेगा वहां तक क्या कर रहा है, 1 से रो नंबर स्टार्ट करेगा, हर एक बार 1 से इंक्रीमेंट करेगा, और जैसे एम्प्लॉय नंबर मेरा चेंज हो जाएगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्लियर है। एक और चेंज करता हूँ मैं इस क्वेरी में। ओके, सेम क्वेरी कॉपी पेस्ट की, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर। अब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अब दोनों क्वेरीज को साथ में रन करता हूँ, ठीक है। ओके, ये फर्स्ट क्वेरी का आउटपुट है जो हमने अभी देखा था, 10,001 के से 18 रिकॉर्ड है, राइट। जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है। सेम इसी में भी वैसा होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो 10,001, सैलरी कितनी है, 60,117, रो नंबर 1। सेम क्वेरी थी, लेकिन सैलरी देखो यहाँ पे कितनी है, 1 करोड़। तो सैलरी चेंज हो गई ना यहाँ पे। ये फर्स्ट वाली क्वेरी में क्या था, देखो 10,001 का लास्ट रिकॉर्ड देखो क्या है, रो नंबर 18, लास्ट रिकॉर्ड देखो उसका, सैलरी कितनी है, 10,001, 1 करोड़ सैलरी है, रो नंबर 18। ये रो नंबर 18 इस वाले क्वेरी में क्या हो रहा है, रो नंबर 1 पे आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है। तो जो लास्ट की रो रहेगी इस क्वेरी में, हर एक एम्प्लॉयज की जो लास्ट रो रहेगी वो क्या हो जाएगी, इस क्वेरी में फर्स्ट में आ जाएगी। ओके, वो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर रहा है, तो लास्ट से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे क्या है, तो 1 करोड़ आएगा, उसके बाद सेकंड रो कौन सी आएगी, 88,958। तो देखो सेकंड रो 88,950, और हर एक एम्प्लॉयज को रो नंबर दे रहा है। इधर भी क्या होगा, जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा, मेरा रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि पार्टीशन बाय किया है मैंने। क्लियर है। अब इसका यूज क्या है, देखो मुझे अगर 10,001 की हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो कौन सी हाईएस्ट सैलरी है 10,001 की, 1 करोड़। 10,002 की कौन सी हाईएस्ट सैलरी है, ओके, आपको कैसे पता चल रहा है लेकिन वो हाईएस्ट सैलरी है, ओके डिसेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन रो नंबर उसका 1 है ना। 10,003 की कौन सी है हाईएस्ट सैलरी, 43,000, क्योंकि देखो सैलरी को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, और अगर मैंने सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है और पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या, जो भी रो नंबर 1 पे आएगा वो हर एक एम्प्लॉय की क्या होगी, हाईएस्ट सैलरी रहेगी। अगर मान लो मुझे सेकंड हाईएस्ट फाइंड करनी है, तो 10,001 की कौन सी है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, 88,958, सेकंड हाईएस्ट सैलरी है। सेम वैसे ही 10,002 की कौन सी है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, 71,963। ये कैसे पता चल रहा है, आप बस रो नंबर चेक करना है, रो नंबर जहां पर भी 2 होगा वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी, मतलब थर्ड हाईएस्ट फाइंड करनी है, तो जहां पर रो नंबर 3 होगा वो थर्ड हाईएस्ट सैलरी रहेगी। ईच एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। अगर मान लो मुझे पूरे टेबल की हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो कैसे करेंगे,
पूरे टेबल की हाईएस्ट सैलरी निकालनी। नहीं ना, इसकी जरूरत ही नहीं ना, विंडो फंक्शन की जरूरत ही नहीं, सिंपल मैं करूंगा मैक्स सैलरी करूंगा। ओके, एज मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम सैलरीज, बस इतनी क्वेरी लिखनी। ये सब पूरे टेबल में या फिर पूरे कंपनीज में सभी एम्प्लॉयज की सैलरी को कंपेयर करके एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 1 करोड़ है, ये सबसे हाईएस्ट सैलरी है, तो ये मैक्स सैलरी हो गई। लेकिन इंटरव्यू में 101% एक क्वेश्चन आता है और वो हमेशा आता है, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। हर एक एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? तो कैसे फाइंड करना है देखो, एक क्वेरी है, इसको मैं रन करता हूँ। अभी देखो पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर क्या है, इसका मतलब क्या होगा, जहां तक एम्प्लॉय नंबर सेम रहेगा वो हर एक रो नंबर को 1 से इंक्रीमेंट करता चला जाएगा, जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा। और उसमें भी मैंने क्या किया है, सैलरी ऑर्डर बाय डिसेंडिंग की है, राइट। तो देखो 10,001 की हाईएस्ट सैलरी 1 करोड़ है, ओके, जहाँ रो नंबर जहाँ पर 1 रहेगा। अगर 10,002 की निकालनी है तो जहाँ पर रो नंबर 1 है वो उसकी हाईएस्ट सैलरी है। तो मुझे अगर हर एक एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 1, राइट। कंडीशन सिर्फ डालनी होगी वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 1। अगर मान लो मुझे विदाउट विंडो फंक्शन से सॉल्व करना है तो हम कैसे करते थे, मैं सिलेक्ट सैलरी करूंगा, ओके सॉरी, सिलेक्ट मैक्स सैलरी, ओके यहाँ पर एक, ठीक है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज, इसके आगे कुछ करना पड़ेगा और वेयर के लिए कंडीशन नहीं, ग्रुप बाय करना पड़ेगा ना, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर। अब क्या होगा, हर एक सेम सेम एम्प्लॉय को एक टीम में लेगा, उसमें से उनकी मैक्स सैलरी फाइंड करेगा। अब मैं क्वेरी रन करता हूँ, 10,001 की 1 करोड़ आनी चाहिए देखो, राइट। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है ये कौन से एम्प्लॉय की कौन सी सैलरी है, यहाँ से तो फिर मैं यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करता हूँ, एम्प्लॉय नंबर। अब आउटपुट मेरा मीनिंगफुल हो जाएगा। देखो हर एक एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी है, लेकिन हर एक एम्प्लॉयज की सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालोगे यहाँ से, यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए क्या है, देखो मैंने एक क्वेरी लिखी थी, इससे हम क्या कर सकते हैं, हर एक एम्प्लॉयज की nth सैलरी निकाल सकते हैं, कौन सी भी, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी। तो देखो फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी के लिए कंडीशन क्या डालनी होगी, वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 1। लेकिन वेयर में हम कंडीशन कौन सी लेते हैं, राइट, मतलब कॉलम के ऊपर कंडीशन होनी चाहिए और वो कॉलम टेबल में प्रेजेंट होना चाहिए। तो रो नंबर कॉलम तो ये रहा और ये टेबल में प्रेजेंट है क्या, नहीं। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको टेबल कन्वर्ट करूंगा। कैसे करेंगे, सिंपल, इसको मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है। और टेबल हम किसके अंडर लेते हैं, देखो सिलेक्ट के अंदर कॉलम के नाम लेते हैं, फ्रॉम के अंदर टेबल आता है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल चेंज करता हूँ इस क्वेरी में, देखो इस पूरे क्वेरी को मैं ब्रैकेट में ले रहा हूँ और इस पूरे क्वेरी को मैं एज ए कहता हूँ, तो इस क्वेरी का नाम क्या हो गया, ए हो गया। अब मैं ए से क्या सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम, इस ब्रैकेट से, फ्रॉम ए की लिखने की जरूरत ही नहीं ना, फ्रॉम ए तो आ गया ना, फ्रॉम मतलब इस ब्रैकेट से, ठीक है। अब बस कंडीशन दूंगा, वेयर ए डॉट रो नंबर, जैसे ज्वाइन में करते थे ए डॉट एम्प्लॉय, ए का मतलब क्या था, एम्प्लॉयज टेबल, यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ये टेबल है, वेयर ए डॉट रो नंबर इज इक्वल टू 1, ओके। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हर एक एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी आएगी, क्योंकि रो नंबर मैंने क्या मेंशन किया है, 1 मेंशन किया है, ओके। क्लियर है, देखो हर एक एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी आ रही है यहाँ पे। अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो क्या करेंगे फिर, बस ए डॉट रो नंबर इज इक्वल टू क्या करेंगे, yes.
सपोज तुमचा क्वेश्चन असा आहे, सॅलरी टेबल मध्ये असे रेकॉर्ड आहे, आधी 10,001 आहे, मग 10,002 असेल, अप टू 10,010 पर्यंत असे रेकॉर्ड असतील. ओके, सपोज. आणि परत कुठंतरी परत 10,001 येईल, राईट. पण आपण ग्रुप बाय करताना काय करतोय, ग्रुप बाय एम्प्लॉय नंबर करतोय. सो सॉफ्टवेअर असं नाही बघत आहे की सेम सेम एम्प्लॉय, तो काय करेल, प्रत्येक रो मध्ये चेक करेल सिमिलर एम्प्लॉय कुठे आहे. आधी तो 10,001 ला घेईल, मग पूर्ण रेकॉर्ड मध्ये जे 9 लाख रेकॉर्ड आहेत त्याच्यात चेक करेल 10,001 कुठं कुठं आलाय, त्याला एका ग्रुपमध्ये घेईल. येस, रो नंबरने पार्टिशन बाय काय करतोय तो, सेम जसं ग्रुप बाय काम करतोय सेम पार्टिशन बाय करतोय. पार्टिशन बाय काय करतोय, पार्टिशन मध्ये पार्ट करतोय आपण एम्प्लॉय नंबर मध्ये. विंडो फंक्शन का म्हणतात, तिथं आपण एक विंडो बघ टाकतोय थोडक्यात, फॉर एक्झाम्पल, राईट. तिथून सपोज आता तो काय करेल, फिल्टर आउट करून घेईन आधी सगळे एम्प्लॉईज, आधी एका टीम मध्ये घेईल, तिथं त्यांना पार्ट करेल लगेच, नंतर सेम 10,002 चे सगळे एम्प्लॉईज घेईल. ओके, राईट. फक्त आपल्या डेटाबेस मध्ये तसं आहे, ऍक्च्युली आपला डेटाबेस काय प्रॉपर एक डेटाबेस आहे, ठीक आहे. सो त्यामुळे त्याच्यात कसे रेकॉर्ड दिले, 10,001 चे आधी सर्व रेकॉर्ड, मग 10,002 चे. ओके, सॉरी, मला ही क्वेरी रन करायची होती. ओके, अगर थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो कैसे करेंगे, ए डॉट रो नंबर इज इक्वल टू 3. अब ये ए क्या है समझ में आ रहा है ना. मैंने जो एक क्वेरी लिखी थी इसका आउटपुट क्या आ रहा था, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, और हर एक रो नंबर को एक नंबर आ रहा था. लेकिन सेम सेम एम्प्लॉय नंबर जिधर है उधर ही, जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज होगा रो नंबर मेरा चेंज हो रहा है. 101% क्वेश्चन आता है. ओके, ये क्वेरी समझ में आ गई सबको. यस. पहले मैंने क्या किया था, ब्रैकेट में जो क्वेरी थी उसको राइट किया था, फिर उसको मैंने फ्रॉम के अंदर डाला, और फ्रॉम के अंदर हम टेबल का नाम डालते हैं, तो वो क्या करेगा, एज अ टेबल करके ये वर्क करेगा. अब मुझे कोई बताओगे मैंने यहाँ पे कौन सी कंसेप्ट यूज की है. नेस्टेड सब क्वेरी बताओ पहले क्या होता है. यस, नेस्टेड सब क्वेरी का मतलब क्या, क्वेरी के अंदर एक क्वेरी नहीं, उसको सब क्वेरी बोलते हैं. एक क्वेरी के अंदर एक दूसरी क्वेरी है, फिर उसके क्वेरी के अंदर एक और क्वेरी है, तब वो नेस्टेड लूप हो जाएगा. एक के अंदर एक, अगर सिर्फ एक क्वेरी है उसके अंदर एक क्वेरी है तो वो सब क्वेरी हो जाएगी. ये तो सब क्वेरी है ना, नेस्टेड नहीं है यहाँ पे. लेकिन ये सब क्वेरी कौन से टाइप के, राइट. तो सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम क्लॉज. देखो मैंने सब क्वेरी के कुछ टाइप बताए थे, मल्टीपल रो सब क्वेरी, सिंगल रो सब क्वेरी, स्केलर सब क्वेरी, कोरिलेटेड सब क्वेरी, याद है. ये सब क्वेरी के टाइप इनर क्वेरी के आउटपुट के अकॉर्डिंग टाइप्स है. लेकिन सब क्वेरी हम 3 वे से राइट कर सकते हैं. सब क्वेरी इनसाइड सिलेक्ट क्लॉज, सब क्वेरी इनसाइड फ्रॉम क्लॉज, और सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज. अभी तक हमने जो सब क्वेरी देखी थी वो सब क्वेरी इनसाइड वेयर क्लॉज थी. याद है हम ऐसे करते थे, वेयर एम्प्लॉय नंबर, ओके, एम्प्लॉय नंबर इन, और फिर ब्रैकेट में सब क्वेरी लिखते थे. तो ये वेयर के अंदर की सब क्वेरी है ना. लेकिन ये वाली सब क्वेरी देखोगे किसके अंदर है, फ्रॉम क्लॉज के अंदर है, राइट. अगर मुझे फिफ्थ हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो फिर भी सेम क्वेरी आएगी, रो नंबर इज इक्वल टू फिफ्थ करूंगा मैं. क्लियर है सबको ये. ओके, अब मान लो मुझे हाईएस्ट सैलरी निकालनी है पूरे टेबल की, तो सिंपल मैक्स सैलरी करेंगे. अगर मुझे पूरे टेबल की सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है कैसे करेंगे. नहीं, मुझे हर एक एम्प्लॉयज की नहीं निकालनी. ठीक है, विंडो फंक्शन से भी निकाल सकते हैं. सेकंड है, मुझे क्या करना है, पूरे टेबल की सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज. इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेरी का जो आउटपुट आ रहा है ये क्या आउटपुट है, सबसे हाईएस्ट सैलरी है, लेकिन पूरे टेबल में से हर एक एम्प्लॉयज की नहीं निकाली मैंने, पूरे एम्प्लॉयज को कंपेयर करके उनकी सैलरी कौन सी है हाईएस्ट, 1 करोड़. अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट निकालनी है पूरे टेबल में से, कैसे करेंगे. ठीक है, पार्टीशन नहीं करेंगे लेकिन, ओके, आणि देन सेकंड व्हेअर कंडिशन टाकून. ओके, आणखी विचार करा कसं करू शकतो. ठीक आहे, हे आउटपुट बरोबर आहे, आणखी कसं करू शकतो.
इतकं डीप जायची गरजच नाही ना, सिंपल मी काय करतोय, सिलेक्ट सॅलरी कॉलम फ्रॉम सॅलरीज. याचा मिनिंग काय की सॅलरी टेबल मधला सॅलरी कॉलम मला आउटपुट मध्ये शो होईल. ओके, आता मला सिंपल काय करायचं होतं, हायेस्ट सॅलरी पाहिजे, ऑर्डर बाय सॅलरी डिसेंडिंग. आता ह्या क्वेरीला रन करतोय तर सॅलरी काय होईल, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, म्हणजे सगळ्यात वरती जी सॅलरी असेल ती कोणती असेल, मैक्स सैलरी. ही सेकंड हाईएस्ट सैलरी, ही थर्ड हाईएस्ट सैलरी, लेकिन पूरे टेबल से है. अगर अब मुझे चाहिए बस ये वाली रो चाहिए, कैसे करेंगे, लिमिट वन करूंगा मैं सिर्फ, लिमिट वन करूंगा तो ये क्या हो गया, हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल. अब सेकंड हाईएस्ट कैसे निकालेंगे, सेकंड हाईएस्ट कैसे निकालेंगे, इस लिमिट को हटा देता हूं मैं. ओके, देखो ये आउटपुट था, मैंने लिमिट वन किया तो फर्स्ट रो आउटपुट में आ गया. मुझे अब आउटपुट में बस सेकंड वाली रो चाहिए, कैसे करेंगे. देखो आउटपुट में रो कितनी चाहिए, एक ही रो चाहिए, वो कौन सी है, सेकंड वाली. तो आउटपुट में एक ही रो चाहिए तो लिमिट वन आएगा, लेकिन कौन सी रो चाहिए, सेकंड नंबर की, तो ऑफसेट वन करेंगे. ऑफसेट वन का मतलब क्या, फर्स्ट रो को छोड़ दो, उसके बाद फर्स्ट रो ले लो. अगर मैं इसको रन करता हूँ, सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल, अगर ईच एम्प्लॉय की निकालनी है तो विंडो फंक्शन यूज करेंगे. अगर पूरे टेबल में से बस फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालनी है तो ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग करके लिमिट एंड ऑफसेट यूज करेंगे. देखो सेकंड हाईएस्ट चाहिए थी, दोनों को एडिशन करो, ऐसे याद रखो उसको, वन और वन कितना आता है, वन प्लस वन टू, तो सेकंड हाईएस्ट सैलरी. अगर थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो इनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, थ्री आनी चाहिए थर्ड हाईएस्ट के लिए. तो कैसे करेंगे, लिमिट वन ही रहेगा क्योंकि आउटपुट में एक ही रो चाहिए. ऑफसेट कितना आएगा, ये कितनी है, थर्ड हाईएस्ट सैलरी हो जाएगी. फोर्थ हाईएस्ट के लिए फिर से लिमिट वन, ऑफसेट बस मैं थ्री करूंगा. मतलब थ्री ऑफसेट का मतलब क्या है, फर्स्ट थ्री रो को छोड़ देगा, उसके बाद की जो रो आएगी फोर्थ वन, उसी को आउटपुट मिलेगा. ये फोर्थ हाईएस्ट सैलरी, लेकिन पूरे टेबल में से हर एक एम्प्लॉयज की फोर्थ हाईएस्ट निकालनी है तो हर एक एम्प्लॉयज की फोर्थ हाईएस्ट, तो ये क्वेरी. राइट, अब देखो, एक तो आपको पूछेंगे हर एक एम्प्लॉयज की सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालो, थर्ड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करो, या फिर फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल. तो ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग करेंगे, लिमिट और ऑफसेट. लेकिन ऐसे भी पूछते हैं फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल विदाउट यूजिंग लिमिट, तब क्या करेंगे, सेकंड हाईएस्ट के लिए देखो, हाईएस्ट सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम, देखो मैं हर एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है. तो सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज, इसका आउटपुट क्या आएगा, मैक्स सैलरी आएगी. लेकिन मुझे मैक्स सैलरी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैक्स सैलरी से कम चाहिए, लेकिन कम में से भी वो मैक्स होनी चाहिए. मतलब देखो, अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, ये क्वेरी को रन करता हूँ. ओके, डिसेंडिंग. देखो, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका आउटपुट ये है. अगर मैं सिर्फ मैक्स सैलरी ये क्वेरी रन करता हूँ, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 करोड़. मुझे चाहिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी बट विदाउट लिमिट यूज करके. तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरी से आउटपुट ये आएगा. फिर वेयर सैलरी लेस देन, मतलब इस मैक्स सैलरी से लेस देन चाहिए. ओके, लेकिन मैक्स सैलरी से लेस देन मतलब क्या, इस फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी सभी रो आएंगे. फिर बाकी जो सभी रो है उनमें से मुझे मैक्स वाली चाहिए. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज वेयर सैलरी लेस देन, ब्रैकेट में क्या आएगा, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरी. इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालूंगा, रन करता हूँ. सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फिर से इसके अंदर एक और क्वेरी आएगी, सिलेक्ट सैलरी लेस देन, फिर से सब क्वेरी में क्या आएगा, ये वाली कंडीशन. राइट, सबसे पहले कौन सी क्वेरी रन होगी, इनर मोस्ट क्वेरी रन होगी, ये वाली. इसकी सैलरी क्या है, 1 करोड़ आएगी मैक्स सैलरी. फिर वो क्या करेगा, 1 करोड़ से कम सैलरी चाहिए लेकिन मैक्स चाहिए, फिर आएगा 1,58,000 समथिंग.
फिर उस 1,51,000 से लेस देन, लेकिन मैक्स चाहिए कौन सी है, 1,57,821, ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी ऐसे निकली। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आपको पूछा है कि सेवंथ हाईएस्ट, तो 7 बार आपको इनर क्वेरी, उससे अच्छा है फिर क्या करो, सिंपल रो नंबर यूज करो, पार्टीशन बाय मत करो। ठीक है, सिंपल रो नंबर, और जैसे हमने यहाँ पे किया था ये वाली क्वेरी यूज करो, इसको फ्रॉम के अंदर डालो और रो नंबर जितना चाहिए उतना डाल दो, वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 7। ये कब यूज करो, अगर मान लो सेकंड या थर्ड निकालनी है विदाउट लिमिट से, ऐसे यूज करो सब क्वेरी से। अगर वो बोलते हैं कि लिमिट भी नहीं सब क्वेरी भी नहीं, सिंपल है, रो नंबर यूज करके दिखाओ उनको सॉल्व करके। अब क्लियर है। 101% क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। देखो इंटरव्यू में क्वेरी में कौन से क्वेश्चन आएंगे, थेरोटिकल तो आपको बता दिया मैंने, एसक्यूएल माई एसक्यूएल का डिफरेंस क्या है, वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ज्वाइन के टाइप पूछेंगे, सब क्वेरी के कौन से टाइप है। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेरी राइट करने के लिए एक ज्वाइन टॉपिक है, उसके बाद सब क्वेरी आएगा, विंडो फंक्शन है। ओके, फिर आपका अगर आप एक्सपीरियंस लगा रहे हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस है, कम से कम अगर 0 to 2 years का एक्सपीरियंस है तो सीटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको वेयर और हैविंग की क्वेरी नहीं पूछेंगे, अगर आपको ज्वाइन की क्वेरी पूछ रहे हैं तो उसके बीच में आएगा ना सब कुछ, सिलेक्ट से लेकर लिमिट तक पूरा आएगा, वेयर हैविंग ग्रुप बाय ऑर्डर बाय लिमिट। यस, ये क्लियर है रो नंबर का। ओके, तो नेक्स्ट विंडो फंक्शन देखना है आप, सेकंड वन कौन सा है, विंडो फंक्शन कौन सा है, रैंक, रैंक, एंड थर्ड वन डेंस रैंक। दोनों को एक साथ देखेंगे चलो। देखो क्वेरी कैसे राइट करनी है, सिंपल, मैं क्वेरी कॉपी पेस्ट करता हूँ ये रो नंबर की। ठीक है, इससे आउटपुट में क्या आएगा, 1 से रो नंबर स्टार्ट होगा, लास्ट में 9,67,000 तक रो नंबर आएगा, क्योंकि पार्टीशन बाय किया है क्या, ऑर्डर बाय किया है नहीं। सिंपल मैं इस रो नंबर की जगह पे बस क्या पुट करता हूँ, रैंक। ओके, बस मैंने रो नंबर नाम जहाँ पे मेंशन किया था उसकी जगह पे मैंने रैंक मेंशन किया। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो इसको रन करूंगा तो सैलरी टेबल से पूरा डेटा आएगा, हर एक को रैंक देगा। ओके, पहले बताओ रैंक का मतलब क्या है। हम्म, ठीक है, एसक्यूएल छोड़ दो, रैंक नाम कहीं पे सुना है आपकी लाइफ में, आपने कहा पे फर्स्ट प्राइज जिसको आता है रैंक वन है उसका। देखो जिसका सेकंड रैंक रहेगा, मतलब अगर जैसे रिजल्ट के दिन हाईएस्ट मार्क जिसको रहेंगे रैंक वन है, सेकंड हाईएस्ट जिसका मार्क्स रहेंगे सेकंड रैंक। अगर मान लो दो लोगों को सेम मार्क्स है, अगर 90 मार्क्स का स्टूडेंट को रैंक वन है, 80 मार्क्स के स्टूडेंट को रैंक टू है, लेकिन दो लोग हैं जिनको 90 मार्क्स है, तो क्या करेंगे। हाँ, दोनों को रैंक देंगे ना, एक ही रैंक देंगे। जैसे ओलंपिक में देखो सेम पॉइंट होते हैं सबको, तो दोनों को भी गोल्ड मेडल देते हैं, ओके, उस पोजीशन के लिए। तो वैसे ही रैंक और डेंस रैंक क्या करता है, रैंकिंग देंगे हम एम्प्लॉय और सैलरी के अकॉर्डिंग। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, और मैं सभी, मुझे 9,67 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मुझे बस आपको रैंक का एग्जांपल दिखाना है, तो मैं एक वेयर की कंडीशन डाल दो, वेयर एम्प्लॉय नंबर, और वो रैंक का एग्जांपल बस आपको इसी एम्प्लॉय नंबर में दिखेगा। ऐसा क्यों मैं बताता हूँ। ओके, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, पार्टीशन बाय एम। ओके, मैंने क्वेरी क्या लिखी है, सिंपल बस रो नंबर की जगह पे मैंने रैंक यूज किया है, और वेयर में मैंने एक कंडीशन डाली, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नंबर 11,839 के रिकॉर्ड दिखा। अगर ये कंडीशन नहीं डालता तो पूरे रिकॉर्ड दिखाता 9 लाख समथिंग, राइट। अब इसमें चेक करो। हम्म, 1, 2, 3,
डिसेंडिंग, डिसेंडिंग करना था। ओके, अब चेक करो क्या दिख रहा है आपको। एम्प्लॉय नंबर 11,839, सैलरी को ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया है तो सबसे हाईएस्ट सैलरी उसके ऊपर आ गई, उसको रैंक 1 है। सेकंड हाईएस्ट सैलरी को रैंक 2 है। यहाँ पे देखो सैलरी सेम है, तो उसने क्या किया, दोनों को रैंक क्या की, 3 3 दे दी। तो 3 के बाद 4 रैंक आनी चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं सिंपल यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करता हूँ, सेम कॉलम कॉपी पेस्ट करके एक और कॉलम ऐड करता हूँ, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूँ, डेंस रैंक करता हूँ उसको। इसको बोलेंगे रैंक नंबर, और ये डेंस रैंक नंबर। ओके, अब देखो रैंक क्या कर रहा है, सेम सेम सैलरी, जहां पर रैंक टाई हो जा रही है वो क्या कर रहा है, 3 3 कर रहा है, लेकिन 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन 5 आ रहा है। लेकिन डेंस रैंक क्या कर रहा है, 3 3 उसके बाद 4। डिफरेंस क्लियर है। तो रैंक क्या करता है, जब भी एक कंडीशन पे आपका सिनेरियो टाई हो जाएगा, तो रैंक क्या करता है, एक नंबर को स्किप करके फिर रैंक देता है। लेकिन डेंस रैंक क्या करता है, नंबर को स्किप नहीं, रैंक को स्किप नहीं करता। ओके, तो ये सिक्वेंशियल ऑर्डर में देता है, और ये स्किप करके देता है। अगर 3 हो गए तो 3 3 3 6 आ जाएगा। देखो, इसको उसने क्या किया है, 5 दिया है। ओके, और लॉजिकली देखोगे तो रो नंबर भी 5 ही है, 1 2 3 4 5, राइट। बस उसने क्या किया यहाँ पे, रैंक सैलरी सेम थी, तो दोनों को क्या किया, रैंक 3 3 दे दिया। 3 के बाद 4 आना चाहिए, लेकिन उसने 5 दे दिया। ये रैंक में होता है, लेकिन डेंस रैंक में क्या होगा, वो स्किप नहीं करेगा, 3 3 के बाद वो क्या करेगा, 4 ही देगा। अगर यहाँ पे 3 टाइम्स 3 होता, 3 3 3, फिर भी यहाँ पे 4 ही आता। ओके, रैंक और डेंस रैंक में बस यही डिफरेंस। क्लियर है। रैंक क्या करता है, रैंक स्किप करता है क्या, या डेंस रैंक स्किप करता है, कौन करता है स्किप, रैंक स्किप करके देता है। ओके, डेंस रैंक विदाउट स्किपिंग हमें रैंक दिखाता है। लेकिन कब, जब अगर किसी की रैंक टाई हो जाती, मैच हो जाती, सेम सेम रैंक आएगी, तो नेक्स्ट रैंक जो आएगी उसको स्किप करके एक वैल्यू देगा रैंक, और डेंस रैंक विदाउट स्किप करके देगा। क्लियर है। बस रैंक और डेंस रैंक में इतना ही डिफरेंस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा था लास्ट वाला विंडो फंक्शन। क्या होता है इस रैंक और डिस रैंक का? अगर मान लो आपको फाइंड करना है किसी रैंक वाइज, आपको कैटेगरी वाइज फाइंड करना है कि सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है। देखो विंडो फंक्शन से हमने जो फाइंड किया ना, विंडो फंक्शन क्या कर रहा है, हर एक को एक रो नंबर दे रहा है, रैंक भी तो नंबर ही दे रहा है हर एक को। तो सेम, अगर सेकंड हाईएस्ट निकालनी है तो आप रैंक से भी निकाल सकते हो। लेकिन एक कंडीशन में बस उसको एरर आएगा, कि अगर मान लो दोनों की रैंक उधर मैच हो रही है, और दोनों को रो नंबर तो सेम ही आएगा, फिर रैंक अगर मैच हो रही है तो 3 3 आ रहा था, और आपको थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो फिर वो क्या करेगा, वो दोनों आपको रिकॉर्ड दिखाएगा। बस रैंक में उतना ही डिफरेंस है, रैंक और रो नंबर, यूज तो सेम ही होगा। क्लियर है। और रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस क्या है, रैंक आपको स्किप करके वैल्यू दिखाएगा, डेंस रैंक विदाउट स्किपिंग से दिखाएगा। ओके, अब लैग और लीड, ये नाम सुना है कहीं पे। यस, लैग एंड लीड। लीड का नाम सुना है, लीड इंग्लिश वर्ड है, क्या यूज है, लीड का मतलब क्या है। इन सिंपल, लीड मतलब आगे का, आगे की वैल्यू, लैग मतलब पीछे की वैल्यू। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सैलरी टेबल है, देखो एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी फ्रॉम सैलरीज करता हूँ। ठीक है, आउटपुट में क्या आएगा, सैलरी टेबल में से बस ये दो कॉलम दिखेंगे। अब मैं देखो लैग और लीड का क्या यूज करता हूँ, लैग सैलरी ओवर, अब ये पार्टीशन बाय और ऑर्डर बाय एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, तो फिर हम सैलरी को अरेंज नहीं कर रहे ना, तो वो क्या कर रहा है, हर एक की वैल्यू अलग है ना। एम्प्लॉय नंबर 10,001, सैलरी चेंज हो रही है, तो वो अलग वैल्यू है, नीचे वाली भी अलग वैल्यू है। लेकिन जब भी हम ऑर्डर बाय सैलरी से कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, उस सैलरी कॉलम को अरेंज कर रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग जिसकी हाईएस्ट सैलरी है उसको रैंक वन देगा। क्योंकि
अभी तक वो क्या कर रहा था, हमने सैलरी को मतलब गेम में लाया ही नहीं था ना। अगर मैं सिर्फ ऑर्डर बाय करता ही नहीं, तो वो क्या करेगा, सिर्फ एम्प्लॉय नंबर के अकॉर्डिंग वन 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 सबको दे देगा, क्योंकि हर एक की वैल्यू अलग है ना। देखो 10,001 सैलरी भी, ये पूरी रो अलग है। अगर रो वाइज देखेंगे तो हर एक रोज के रिकॉर्ड अलग अलग है, राइट। तो इसलिए वो क्या करेगा, वन 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 कर देगा सब। अब इसमें देखो, लैक सैलरी ओवर, अब ये तो सबको समझ में आएगा, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। मैं इसको बोलता हूँ एज प्रीवियस सैलरी। ओके, अब इससे आइडिया आ जाएगा आपको क्या है। ठीक है, प्रीवियस सैलरी का मतलब, यस, एनीवन, प्रीवियस सैलरी। सॉरी, इसको हटा दो। नहीं, वैसे कुछ नहीं। मैं बस आपको एग्जांपल कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करने के लिए। ओके, 10,001 एम्प्लॉय नंबर है, उसकी सैलरी कितनी है, 60,170, ये उसकी सैलरी। लैक का मतलब क्या है, प्रीवियस वैल्यू कंपेयर करेगा, इसकी प्रीवियस सैलरी कितनी थी। हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है ना, क्योंकि यहाँ से तो उसकी सैलरी स्टार्ट हो रही है, यहीं पे उसने जॉब को ज्वाइन किया था और यही उसकी फर्स्ट सैलरी है। तो उसके लिए प्रीवियस सैलरी नल। हाँ, लेकिन उसकी नेक्स्ट सैलरी कितनी है, देखो 62,102, यही वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब 10,002 उसकी सैलरी ये है, उसकी प्रीवियस सैलरी कितनी थी, ये वैल्यू, तो वो यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट सैलरी कौन सी है, ये वैल्यू, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो ये किसके लिए है? अगर आपको किसी एम्प्लॉयज की प्रीवियस सैलरी और नेक्स्ट सैलरी कंपेयर करनी है। अब इससे आप क्या इंसाइट फाइंड करोगे, यस कोई बताएगा मुझे, क्या इंसाइट मिलेगा आपको, राइट। अब मैं क्या करूंगा, देखो सिंपल, लैक सैलरी, ओके, और लीड सैलरी, दोनों का डिफरेंस लेता हूँ। ओके, इससे मुझे क्या पता चलेगा, सैलरी कितने से इंक्रीज हुई है, राइट। तो एज प्रीवियस सैलरी माइनस नेक्स्ट सैलरी, तो प्रीवियस सैलरी की वैल्यू कम रहेगी, इसकी हाई रहेगी, बस माइनस में आंसर आ जाएगा, लेकिन आउटपुट सेम ही आएगा। मतलब समझा नहीं मैं। नेक्स्ट सैलरी आपने आज किए ना। हाँ, मैंने बस लीड सैलरी, सॉरी लीड सैलरी माइनस लैक्स सैलरी किया। आप ऐसे बोल रहे हो क्या, लैक्स सैलरी माइनस। मैंने प्रीवियस सैलरी के ऊपर नेक्स्ट सैलरी माइनस प्रीवियस सैलरी कर ओके, दिया। इस नाम को आप बोल रहे हो क्या, लैक प्रीवियस सैलरी माइनस नेक्स्ट सैलरी। बताता हूँ वो क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, आई थिंक नहीं होगा ये, क्योंकि आप देखो, इसको आपने नाम चेंज किया है कॉलम का। फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हो क्या। इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक और कॉलम बनाता हूँ, प्रीवियस सैलरी माइनस नेक्स्ट सैलरी। ओके, सैलरीज, नहीं अननोन कॉलम नहीं आएगा, उसके लिए एक शॉर्टकट है, मैं बताता हूँ। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे क्या पता चलेगा कि सैलरी उसकी कितने से इंक्रीज हुई है। हर बार इंक्रीमेंट हो रही है, हमें बस सैलरी दिख रही थी कि 60,000 से 63,000 हो गई। ओके, तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता था कि 3,000 से हुई है। अब ये क्या करेगा, देखो लैग और लीड ऑटोमेटिकली कंपैरिजन करके हमें बता देगा कि सैलरी कितने से उसकी इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसको टाइम लगेगा। देखो आपके इसमें रन हो रही है कि सेम क्वेरी। ओके, थोड़े हम क्या करते हैं, रो कम करते हैं, ठीक है, वेयर एम्प्लॉय नंबर लेस देन 10,000 10 करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है कैलकुलेशन के, वो एग्जीक्यूशन ना, मतलब एरर आ रहा है। देखो यहाँ पे वो क्या करेगा, लॉस्ट कनेक्शन दिखा रहा है, अभी देखो
10,001 उसकी सैलरी, प्रीवियस सैलरी तो नहीं थी हमारे पास, नेक्स्ट सैलरी है, इसलिए दोनों के सब्सट्रैक्शन कितना आ गया, नल, क्योंकि नल की वैल्यू पता नहीं ना हमें। आपको ये पता है क्या नल मतलब क्या है, ये पता है कि नो वैल्यू, लेकिन वो जीरो है, क्या है उधर? नल मतलब वहां पे ब्लैंक स्पेस है या फिर जगह छोड़ दिया, ऐसे कुछ है क्या? देखो, नल वैल्यू मतलब वहां पे आपने कुछ ही मेंशन नहीं किया, कुछ भी नहीं। जीरो मतलब नल नहीं है, जीरो एक वैल्यू है। अगर आप सिर्फ, मैं अगर डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा ना तो वो भी इंसर्ट हो जाएगा। तो स्पेस भी क्या करेगा, स्टोरेज में कुछ तो एक बाइट लेगा मेरे। लेकिन नल मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, स्पेस नहीं है, जीरो नहीं, कुछ नहीं। और जब भी किसी कॉलम में नल वैल्यू है और आप उस कॉलम को ऑर्डर बाय कर रहे हो तो हमेशा याद रखो, अगर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करता हूँ ना, नल हमेशा टॉप पे आता है, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता नहीं ना। वो क्या करेगा फिर, मान लो शायद इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी आगे जाके, तो इसलिए वो हमेशा नल को क्या करेगा, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दे तो ऊपर ही रखेगा, असेंडिंग करेंगे फिर भी वो ऊपर ही रखेगा नल। ठीक है। तो अब देखो उससे क्या हो रहा है, 10,001 उसकी सैलरी 62,000 थी, और उसकी प्रीवियस सैलरी 60,170। ओके, और नेक्स्ट सैलरी 66,000। तो हम क्या कर रहे हैं, अब डिफरेंस सैलरी का कैसे देख रहे हैं, प्रीवियस सैलरी, सॉरी, नेक्स्ट सैलरी माइनस प्रीवियस सैलरी। ओके, यहाँ पे गलत हो गया, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस सैलरी, तो मुझे सैलरी से प्रीवियस सैलरी माइनस करनी पड़ेगी, सैलरी माइनस प्रीवियस सैलरी, कॉमा करके, यस इतना ही है। ठीक है। अब अगर मैं चेक करता हूँ तो देखो, सैलरी माइनस प्रीवियस सैलरी, तो सैलरी कितने से इंक्रीज हुई है, 1,985 रुपीज। राइट, सेम इसकी इस बार इस कॉन्ट्रैक्ट में उसकी सैलरी कितने से इंक्रीज हुई है, 3,970। तो अब पता चल गया लैग और लीड का क्या यूज है। अब विंडो फंक्शन लिखने का एक और वे है, जैसे आपने बोला था अभी प्रीवियस सैलरी और नेक्स्ट सैलरी नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये आपको बार बार लिखना पड़ रहा है इतनी बड़ी लाइन। तो देखो, विंडो फंक्शन का एक और सिंटैक्स है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर। मैं आपको ये जानबूझकर नहीं बता रहा था क्योंकि दो सिंटैक्स होंगे ना तो आपको भी याद रखने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यही सिंटैक्स को फॉलो करो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, कॉमा सैलरी फ्रॉम सैलरीज। यहाँ तक क्लियर है। उसमें हम क्या करते थे, कॉमा करके एक मैं एक्स्ट्रा मान लो रो नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर कर रहे थे, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ओके, तो इसमें थ्री रोज, थ्री कॉलम आएंगे हमारे, राइट। अब ये तो हमारा हो गया अभी का सिंटेक्स है, इसको एक नाम देंगे एज रो नंबर के। ओके, ये सिंटेक्स हमने देखा है, तो सेम इसके लिए एक और सिंटेक्स है। मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, कॉमा सैलरी, कॉमा रो नंबर, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ओवर डब्ल्यू एज, इसको नाम क्या दे रहे थे हम, रो नंबर करके, राइट। अब मैंने यहाँ से क्या हटाया, ये पूरी लाइन हटा दी और इसके जगह पे मैंने डब्ल्यू डाला, ठीक है, फ्रॉम सैलरीज। तो इसकी जगह पे मैंने डब्ल्यू डाला है ना। अब मुझे क्या करना होगा, देखो यहाँ पे विंडो कीवर्ड यूज करना पड़ता है, विंडो डब्ल्यू एज, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा ये पार्टीशन बाय। ओके, अब मैं इस क्वेरी को रन करूंगा, हमें दोनों क्वेरी सेम आउटपुट देगी, लेकिन इस क्वेरी का यूज कब होता है ज्यादा, देखो। ओके, अब मैंने यहाँ पे रो नंबर यूज किया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक और रो नंबर लूंगा, रो नंबर ओवर, अब हमेशा मुझे ब्रैकेट में पार्टीशन बाय लिखने की जरूरत नहीं। अगर मान लो मैं 4 टाइम्स रो नंबर, अलग अलग रो नंबर ले रहा हूँ, तो मुझे हर बार ओवर में ब्रैकेट में पार्टीशन बाय लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ ओवर डब्ल्यू करूंगा। एक और कॉलम लेता हूँ, रो नंबर, ठीक है, रो नंबर, फिर ओवर में क्या आएगा, डब्ल्यू। मतलब मैं कितनी भी बार रेफरेंस में दे सकता हूँ, लेकिन हर बार मुझे अब पार्टीशन बाय ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम क्या करेंगे, डब्ल्यू, और डब्ल्यू का मतलब क्या है, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, राइट। तो एक 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 और सिंटैक्स है पर इसको, ठीक है,
हमारा जो पुराना सिंटेक्स या फिर हमने अभी जो पहली बार देखा था ना उसको ही फॉलो करो। ओके, आउटपुट दोनों का सेम ही आता है, लेकिन इसी को फॉलो करो, एक सिंटेक्स को। ओके, क्लियर है सबको? रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, रैंक लीड। अब इस पे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जो मैं रो नंबर के ऊपर बता दी, फिर आपको पूछेंगे कौन से विंडो फंक्शन है डिफरेंट टाइप। तो कौन से है? रो नंबर, रैंक और लीड। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड डेंस, राइट? और फिर रो नंबर के ऊपर देखो कौन से क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट, फाइंड द हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल, सिंपल मैक्स यूज करके करेंगे। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल, लिमिट यूज कर, लिमिट वन ऑफसेट वन। फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल विदाउट लिमिट, सब क्वेरी का यूज करेंगे। सिलेक्ट मैक्स सैलरी वेयर सैलरी लेस देन, फिर से सिलेक्ट मैक्स सैलरी। अगर बोलते हैं कि विदाउट सब क्वेरी या फिर विदाउट मैक्स फंक्शन और लिमिट का यूज करके नहीं चाहिए, तो फिर रो नंबर से करेंगे, बस पार्टीशन बाय नहीं करेंगे। ये तो हो गया पूरे टेबल में से फर्स्ट सेकंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालने का। अगर फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, कैसे करेंगे? सिंपल, रो नंबर वेयर कंडीशन में क्या डालेंगे, वेयर ए डॉट रो नम इज इक्वल टू सेकंड हाईएस्ट सैलरी। थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो बस वेयर में कंडीशन रो नंबर इज इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन आते हैं रो नंबर के ऊपर, राइट? फिर रैंक और डेंस रैंक का डिफरेंस पूछेंगे, कितने टाइप के विंडो फंक्शन है वो पूछेंगे। क्लियर है सबको? आज क्या है, थर्सडे या फ्राइडे क्या है? ओके, तो फिर मंडे को नेक्स्ट लेक्चर हो। हमारा एक सीटी है, ओके, इंपॉर्टेंट है सीटी, ठीक है, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, एक क्वेरी लिख रहे हैं, उस क्वेरी का हमें कुछ ना कुछ आउटपुट आ रहा है। लेकिन सीटी क्या है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक कंडीशन ऐसी देते हैं ना कि उसके लिए कंपेयर करने के लिए कुछ वैल्यू नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनका एम्प्लॉय नंबर 10,010 से कम है, तो अब आप क्या करोगे, वेयर एम्प्लॉय नंबर लेस देन 10,010, क्योंकि आपके पास कंडीशन थी, कंपेयर करने के लिए वैल्यू भी थी, राइट? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एम्प्लॉय सैलरी टेबल में से ऐसे फीमेल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए जिनकी सैलरी सभी एम्प्लॉयज के एवरेज सैलरी से कम। कंडीशन क्या है, सैलरी सॉरी ग्रेटर देन ऑल फीमेल एवरेज, ऑल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी। तो आपके पास ऑल एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी है क्या कंपेयर करने के लिए? टेबल में तो नहीं है ना, तो आपको पहले वो फाइंड करनी पड़ेगी। फिर वो फाइंड करके उसको किधर तो स्टोर करना पड़ेगा। फिर आप वेयर में उसको कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सीटी से सॉल्व कर सकते, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। यस, हाँ हो सकता है ना, बस मैंने एक एग्जांपल दिया, लेकिन मान लो आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहेंगे तो तब हमेशा क्या करना, फिर उस क्वेरी को एक किधर तो एक स्टोर कर लो। लेकिन ये सीटी से आसान है, ठीक है। सीटी के बाद एक और कंसेप्ट है आपका टेम्पररी टेबल, उससे भी ये सॉल्व कर सकते हैं। व्यूज भी देखेंगे, व्यूज सिक्योरिटी पर्पज है, ओके। टेम्पररी टेबल के बाद हम देखेंगे व्यूज। फिर लास्ट में देखो दो कंसेप्ट है जो आपको करने होंगे, थियोरेटिकल कंसेप्ट है। एक है एसिड प्रॉपर्टी, दूसरा है नॉर्मलाइजेशन। ये आपको रीड करने होंगे, ठीक है। सिंपल है, चैट जीपीटी पे सर्च करो, एक्सप्लेन बेसिक टू एडवांस एसिड प्रॉपर्टी। सेम फॉर नॉर्मलाइजेशन के लिए भी